अच्छी बॉडी के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करने का प्लान है? तो जान लें इसके साइड इफ़ेक्ट। अगर आप फिटनेस या स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं या कभी जुड़े रहे हैं तो स्टेरॉइड का नाम आपके लिए कोई नया नहीं होगा। कभी साथ वाले लोगों या जिम कोच के द्वारा आपको इसका इस्तेमाल करने की सलाह ज़रूर मिली होगी। इसके साथ यह भी ज़रूर बताया होगा कि इसे लेने से बॉडी और मसल्स दमदार बन जाती है और आपका स्टेमिना भी बढ़ जाता है। कुछ लोगों ने हाल ही में स्टेरॉइड्स के बारे में जाना होगा, लेकिन इसकी अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती है। इसलिए अगर आपने भी स्टेरॉइड लेने का मन बना लिया है या किसी ने आपको ऐसा करने की सलाह दी है, तो सबसे पहले स्टेरॉइड्स और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अच्छी तरह जान लें। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेड फार्मा ज्ञान में, और मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट प्रवेश कुमार। अब जानते हैं स्टेरॉइड्स होते क्या हैं। स्टेरॉइड्स के कई मायने निकल सकते हैं। कुछ इसे केमिकल कहते हैं तो कुछ इसे हार्मोन कहते हैं। दरअसल स्टेरॉइड एक तरह का केमिकल होता है जो आपके शरीर में मौजूद ज़रूरी हार्मोन्स को प्रभावित करता है। हार्मोन्स आपके शरीर के अंगों, टिश्यू और सेल्स की कार्य क्षमता के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट होने में सबसे ज़रूरी आपके व्यक्तिगत विकास के लिए भी हार्मोन सबसे अहम भूमिका अदा करते हैं। इन्हीं हार्मोन्स को बढ़ाने या घटाने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैन मेड मेडिसिन होती हैं। स्टेरॉइड्स दो प्रकार के होते हैं, पहला कॉर्टिकोस्टेरॉइड और दूसरा एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, जिसे एनाबॉलिक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं स्टेरॉइड कितने प्रकार के होते हैं और वे कैसे कार्य करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि स्टेरॉइड दो प्रकार के होते हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एनाबॉलिक स्टेरॉइड। अब जानें कि ये किस तरह से आपके शरीर को प्रभावित करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक तरह की दवा है जो आपके शरीर में मौजूद सूजन के खिलाफ बहुत जल्द असर करती है। यह आपके एड्रिनल ग्लैंड द्वारा उत्पादित किए जाने वाले कॉर्टिसोल हार्मोन्स की तरह कार्य करती है। कॉर्टिसोल हार्मोन आपके इम्यून सिस्टम द्वारा सूजन पैदा करने या बढ़ाने वाले तत्वों के उत्पादन को रोकता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड को अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर यानी सीओपीडी, रैशेज या एक्जिमा जैसे चर्म रोग, एलर्जी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और लूपस व अन्य ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड को आप डॉक्टरी सलाह के अनुसार ही सेवन कर सकते हैं। हालांकि ये पिल, लिक्विड, इन्हेलर, शॉट, नेजल स्प्रे, स्किन क्रीम और इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध होता है। अब जानते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या होते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड टेस्टोस्टेरोन के मैन मेड वर्जन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो कि पुरुषों के शारीरिक विकास और अन्य शारीरिक क्रियाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए और मसल्स बढ़ाने के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। लड़कों में यौनावस्था के, जिसे हम प्यूबर्टी भी कहते हैं, आने में देर होने की स्थिति में भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उपयोग केवल डॉक्टरी सलाह पर किया जा सकता है। इसके अलावा पुरुषों में लो टेस्टोस्टेरोन और कैंसर, एड्स या अन्य हेल्थ कंडीशन की वजह से मसल्स लॉस होने पर भी डॉक्टर एनाबॉलिक स्टेरॉइड की सलाह दे सकता है। इनका सीधा सेवन किया जा सकता है या फिर आप इन्हें इंजेक्शन के रूप में भी ले सकते हैं। अब जानते हैं लीगल स्टेरॉइड क्या है। लीगल स्टेरॉइड यानी कानूनी रूप से जिनको मान्यता मिली हो वैसे स्टेरॉइड। तो लीगल स्टेरॉइड दरअसल एनाबॉलिक स्टेरॉइड ही होते हैं जो कि गैर कानूनी कैटेगरी में नहीं आते हैं। इन्हें मल्टी इंग्रेडिएंट प्री वर्कआउट सप्लीमेंट भी कहा जाता है। लीगल स्टेरॉइड मुख्य रूप से क्रिएटिन, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेस और डाइमिथाइल एमिनामाइन मिलते हैं। स्टेरॉइड्स में सबसे ज़्यादा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होता है। वह भी फिटनेस और स्पोर्ट्स की फील्ड में लोग सबसे ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। दरअसल स्टेरॉइड्स लेने से शरीर का स्टेमिना और ताकत दोनों को बढ़ाया जा सकता है और आपको सामान्य पोषण के द्वारा जिन परिणामों को मिलने में समय लगता है, उन्हें स्टेरॉइड्स की मदद से बहुत जल्दी पाया जा सकता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का उपयोग करने से खिलाड़ी या एथलीट अपना मसल्स मास बढ़ाकर शारीरिक तेजी और ताकत को बढ़ाते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित फ़ायदों के लिए फिटनेस और स्पोर्ट्स फील्ड में भी स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शरीर की बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, शरीर में रेड ब्लड सेल्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए, बॉडी फैट परसेंटेज घटाने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया की तेज करके मसल्स टिश्यू में बढ़ोतरी करने के लिए, मसल स्ट्रेंथ और ताकत को बढ़ाने के लिए, वर्कआउट या चोट के बाद जल्दी रिकवर करने के लिए, मसल्स की एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए भी स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। स्टेरॉइड्स का उपयोग करने से मिलने वाले संभावित फ़ायदों के साथ साथ इसके इस्तेमाल से आपको
साइड इफ़ेक्ट्स का भी सामना करना पड़ सकता है, जो कि आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए स्टेरॉइड्स के ऊपर निर्भर करते हैं। इसके दूसरी तरफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड से मिलने वाले साइड इफ़ेक्ट का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड की सलाह अधिकतर डॉक्टर द्वारा दी जाती है और वह उसके आशंकित दुष्परिणामों पर बराबर नज़र बनाए रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसकी डोज को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का उपयोग अधिकतर डॉक्टरों की देखरेख में नहीं किया जाता, जिससे इससे मिलने वाले साइड इफ़ेक्ट्स का खतरा ज़्यादा हो जाता है। आइए हम स्टेरॉइड्स का उपयोग करने से मिलने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं। स्टेरॉइड्स का उपयोग और संभावित साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले साइड इफ़ेक्ट हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के साथ उपयोग करने पर ब्लड प्रेशर और दिल के लेफ्ट वेंट्रिकल का आकार बढ़ने की संभावना होती है। इसके कारण आपको दिल संबंधित बीमारियों के बढ़ने की आशंका होती है, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। दूसरा, एनाबॉलिक स्टेरॉइड पर निर्भर होने से बॉडी इमेज डिसऑर्डर का कारण बन सकता है, जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर भी होता है। तीसरा, स्टेरॉइड का उपयोग करने से मेल, टीनेजर और वयस्कों में आक्रामकता और इम्पल्सिविटी बढ़ सकती है। चौथा, स्टेरॉइड्स का ओरल सेवन करने से आपके शरीर में लीवर डिसफंक्शन होने का खतरा बढ़ता है। पांचवा साइड इफेक्ट, स्टेरॉइड्स का उपयोग करने से गायनोकमेस्टिया का खतरा हो सकता है, जिसमें हार्मोन असंतुलन होने की वजह से मेल ब्रेस्ट टिश्यू में सूजन हो सकती है। छठा, स्टेरॉइड लेने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर प्रभावित होता है, जो कि शरीर में उसके नेचुरल उत्पादन को कम कर सकता है। सातवां, स्टेरॉइड के उपयोग से स्पर्म प्रोडक्शन कम हो सकता है, जिससे पुरुषों में बांझपन का खतरा हो सकता है, या मान लीजिए मेल इनफर्टिलिटी जिसे हम बोलते हैं। आठवां साइड इफेक्ट, इसके अलावा इसके इस्तेमाल से मेल पैटर्न बाल्डनेस भी हो सकता है। अभी बताए गए साइड इफेक्ट्स के अलावा इसके आपको निम्न दुष्प्रभावों का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे सामान्य से ज़्यादा वजन बढ़ना, चेहरे पर सूजन आना, जी मिचलाना, मूड स्विंग होना, नींद आने में परेशानी महसूस होना, मुहासे आना, ब्लड शुगर का स्तर बढ़ना, कमज़ोर इम्यून सिस्टम, हड्डियां कमज़ोर होना, बच्चों के विकास की गति को कम करना, मसल्स की कमजोरी, डायबिटीज़ की समस्या, बैड कोलेस्ट्रॉल में बढ़ोतरी, स्ट्रोक आने की संभावना, पेट में दर्द महसूस होना, अपच की समस्या, सीने में जलन महसूस होना, स्ट्रेच मार्क्स आना, त्वचा का पतला होने की समस्या, एलर्जी की समस्या, रक्त धमनियों का पतला होना, सांस फूलना या सांस लेने में परेशानी होना, अनियमित हृदय गति होना, छाती में जकड़न महसूस होना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, मानसिक रोग, स्टेरॉइड युक्त क्रीम के इस्तेमाल से त्वचा के रंग में बदलाव भी आ जाता है, पीलिया की समस्या, पुरुषों में पेशाब करते हुए दर्द की समस्या भी कई बार उत्पन्न हो जाती है। स्टेरॉइड्स का उपयोग करने से आपको इन दिए गए दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ इन्हीं साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़े। इन दुष्परिणामों के अलावा आपको अन्य दुष्प्रभावों का भी सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपको इनमें से एक से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। अधिकतर एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि अधिकतर ऐसे स्टेरॉइड गैरकानूनी लैब में बनते हैं, जो कि कमर्शियल लैब जितने सावधानी नहीं बरतते। इसके अलावा जिन स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया जाता है उनसे संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें HIV का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। कई बार इनका लंबे समय तक यूज़ करने पर इनकी मानसिक स्तर पर निर्भरता भी बढ़ सकती है, मतलब आदत पड़ जाती है। अब तक आपने इन स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लिया होगा, और अगर अब आप इन चीज़ों को बदलने या फिर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें रोकने की सोच रहे हैं, तो इन चीज़ों का भी ज़रूर ध्यान दें। स्टेरॉइड का इस्तेमाल एकदम रोक देना गलत तरीका हो सकता है, क्योंकि इससे आपके शरीर में हार्मोन असंतुलन, मूड स्विंग्स, थकान, मसल्स में दर्द, डिप्रेशन आदि हो सकता है। इसके अलावा इसे एकदम रोकने से आपकी सेक्स ड्राइव भी कम हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आप किसी शारीरिक समस्या के इलाज के लिए ये ले रहे हैं, तो ऐसा करने से उस समस्या के लक्षण दोबारा देखने को मिल सकते हैं। इसलिए स्टेरॉइड्स का उपयोग या डोज धीरे धीरे कम करना चाहिए। ये एक सुरक्षित तरीका हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी आपको डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए या अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें। उनकी निगरानी में ही कोई बदलाव करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल शरीर की ताकत, स्टेमिना और मसल्स बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसलिए आप
स्टीरॉयड्स की जगह अन्य विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि शायद उनकी तरह जल्दी रिजल्ट तो ना दे, लेकिन यह विकल्प पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। आइए मसल्स ताकत और स्टेमिना बढ़ाने के लिए स्टीरॉयड्स के प्रभावी विकल्प के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है वेट वर्कआउट रूटीन। मसल्स बढ़ाने के लिए आप एक अच्छा वेट वर्कआउट रूटीन को अपना सकते हैं, जिससे आप शरीर के सभी अंग जैसे चेस्ट, शोल्डर, आर्म्स, बाइसेप्स, लेग्स, बैक आदि की मसल्स बढ़ा सकते हैं। रोजाना खुद के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्कआउट रूटीन को अपनाएं। मसल्स और ताकत बढ़ाने के लिए ये एक बेहतर तरीका होता है। दूसरा है डाइट। मसल्स ग्रोथ, ताकत और स्टेमिना के लिए आप स्वस्थ और पोषण युक्त डाइट का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3, हेल्दी फैट्स। इसके लिए आप अपने आहार में अंडे, ग्रीक योगर्ट, किनोवा, मूंगफली, चना, फिश, टोफू आदि को शामिल कर सकते हैं। अब जिस बारे में बात करें वो है आपका अपना पर्सनल ट्रेनर। कई बार पर्सनल ट्रेनर भी आपको सही विकल्प में चुनने में आपको मदद कर सकता है। पर ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि आपका ट्रेनर अगर अनएजुकेटेड है या कई बार सिर्फ कुछ पैसों के लालच में आपको ऐसे ऐसे स्टीरॉयड्स को लेने की सलाह देता है जो आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। तो अब जो इन्फॉर्मेशन या जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ इन पे विशेष ध्यान दें, ताकि आपको इन स्टीरॉयड से बचा जा सके। ये वो इलीगल स्टीरॉयड है जिनको पूरी तरीके से बैन किया गया है। तो अगर आपका कोई पर्सनल ट्रेनर या दोस्त आपको इन्हें लेने की सलाह देता है तो तुरंत इसे बंद करें। तो पहला जो इलीगल स्टीरॉयड है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ट्रेनबोलोन, ऑक्सीमिथोलोन, मीथा एंड्रोस्टिलोन, नेंड्रोलोन, स्टेनोजोलोल, बोर्डिनोन एंड ऑक्सेंड्रोलोन। ये सब एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो पूरी तरीके से इंडिया में बैन है। तो इन्हें ना लें, वरना इनके दुष्प्रभाव बहुत ही जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब